भारती, लोकसभा प्रभारी उन्नाव, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। आज आपके समक्ष एक विशेष मुद्दे पे बात करने आया हूं, आपसे संवाद करने आया हूं। साथियों, पहले तो आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। जैसा ये दौर चल रहा है कोरोना का, दूसरी लहर चल रही है और तीसरी लहर की भी लोग अपेक्षाएं कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग अपने घर पे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनों की और अपनी सुरक्षा करें। साथियों, आज के लाइव आने का उद्देश्य यह है कि बिहार, जहां जो अक्सर चर्चाओं में रहता है, बिहार के सारण लोकसभा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जो 2014 में सारण से लोकसभा सांसद हुए थे और वर्तमान में भी लोकसभा सांसद हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मोदी जी की सरकार के उद्यम विकास एवं स्किल डेवलपमेंट के स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे पद पर रह के माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने जो जघन्य अपराध किया है, जघन्य अपराध क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार में उनके दफ्तर में, कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में करीब 30 एम्बुलेंस, जो कि मीडिया बता रहा है, आज तक और विभिन्न चैनलों में बताया जा रहा है कि 30 एम्बुलेंस वहां पाई गई, जो कवरअप करके ढांक के खड़ी की गई थी। वो एम्बुलेंस उनके यहां खड़ी पाई गई थी। इसका खुलासा पूर्व सांसद पप्पू यादव जी ने किया है, जो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने इसका खुलासा किया और फिर मीडिया में बात आई। इस समय जब देश में ऐसी अफरा तफरी मची हुई है, मौत का तांडव मचा हुआ है, लोग को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, बेड नहीं मिल पा रही, दवा नहीं मिल पा रही, वैक्सीन नहीं मिल पा रही, लोग कैसे कैसे करके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य तरीकों से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और ऐसे समय में देश के भाजपा के वर्तमान सत्ता पे के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी का ये जो कार्य है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही जघन्य है। और मैं भारत सरकार से उम्मीद करता हूं कि इसकी सजा उनको उनकी संसद सदस्यता बर्खास्त करके मिलेगी तथा इन पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो। जो लोग इस समय ऑक्सीजन के न पाने के कारण मर रहे हैं या उनको लाने ले जाने के लिए असुविधा मिल रही है, उसके लिए उनके ऊपर कम से कम हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। साथ ही साथ मैं भारत सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी सजा हमारे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी मिलनी चाहिए कि इन्होंने इसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है। पिछले 1 साल से कोरोना का कहर चलने के बावजूद भी आज लोग जिस तरह बिलख रहे हैं, मर रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैसे सत्ता और ये पार्टी चुनाव रैलियों में और अपने विस्टा प्रोजेक्ट में और अपने सिर्फ प्रचार और प्रसार में व्यस्त है। गोदी मीडिया कुछ दिखा नहीं रहा है, जनता बिलख रही है, तड़प रही है और राजनेता अपने राज में मस्त हैं। आज चौक चौराहों पे जो लोग होली, दिवाली, नववर्ष, रमजान, नवरात्र की शुभकामनाएं देते थे, वो सब अपने घर में दुबक के बैठ गए हैं और जनता को पूछने वाला कोई नहीं है। बेशक कुछ लोग मदद कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता में जो त्राहिमाम मचा हुआ है, इसका ये जिम्मेदारी भारत सरकार को लेना होगा। मैं कहना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, अगर नहीं क्षमता, अगर नहीं कार्य करने की आपके अंदर काबिलियत, तो इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी और को मौका दें। और भारत जिस तरह आज आप विकास की चर्चा करते हैं, आज संपूर्ण विश्व में अलग अलग देशों से मदद की भीख मांगनी पड़ रही है। जो हिंदू मुस्लिम का आपने भेद फैलाया है देश में,
जो जहर घोला है, आज उन्हीं गल्फ कंट्री सऊदी अरब, दुबई से आपको ऑक्सीजन मांगनी पड़ रही है। रूस और अलग देशों से, ताइवान और इजराइल देशों से आपको ऑक्सीजन वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद लेनी पड़ रही है। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे सांसद, ऐसे जनप्रतिनिधि को चौराहे पे खड़े होकर सजा सुनानी चाहिए। मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी दरखास्त करता हूं कि इनकी बर्खास्तगी की जाए तथा इनकी संसद प्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त करके इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। साथियों, आपकी सुरक्षा ही इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपनों की और अपनी की सुरक्षा करें। जय हिंद, जय भारत।